हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.2 पर आ चुके हैं। और इस प्रश्नावली का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाइए प्रश्नावली 6.2 के पहले क्वेश्चन पर। प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। तो AB रेखा कहाँ है आपकी, ये रेखा AB है और ये रेखा आपकी CD है। AB और CD को आपको समांतर दर्शाना है और उसके साथ साथ आपको x और y के भी मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, अगर हम लोगों के x और y, अब देखिए AB और CD दो रेखाएं हैं, उस पे आपकी एक ये रेखा L नाम दे दो। आपकी L रेखा क्या है, तिर्यक रेखा है। और इस तिर्यक रेखा के द्वारा जो दो कोण एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं x और y, अगर इनका मान बराबर हो जाए तो आपकी AB CD के समांतर हो जाएगी। हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि अगर आपकी कोई दो रेखाएं हैं, उस पे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा है, उसके द्वारा बने दो एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें x और y का मान पहले ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, L आपकी एक सीधी रेखा है तो ये कोण 50 और x, इन दोनों का योग कितना होगा 180 अंश। वो भी कैसे, रैखिक युग्म कोण है। तो यही यहाँ पर लिख देना है कि भाई आपका जो कोण यहाँ पे x धन 50, यहाँ पे लिख दीजिए x और धन 50 अंश बराबर 180 अंश। और ये कैसे हैं भाई, आपके रैखिक युग्म कोण हैं, रैखिक युग्म कोण। और रैखिक युग्म कोणों का योग आपका 180 अंश होता है। यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 50, जो आपका 50 प्लस में था, लेफ्ट से जब आप राइट ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आपका 130 अंश आ गया, यानी x का मान आपका 130 अंश आ गया। अब इसके बाद जो y आपकी क्या है, देखिए आपका CD और L एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और वहां पर देखिए आपके जो कोण y और 130 अंश हैं, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोणों का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो यही यहाँ पर लिख देंगे, क्या है भाई, y बराबर आपका 130 अंश है। और क्योंकि ये आपके कैसे हैं भाई, शीर्षाभिमुख कोण हैं, भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और उनका मान आपका कैसा होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए आपका जो x है और y है, दोनों बराबर हो गए, यानी x बराबर y बराबर आपका 130 अंश है। अब आप फिगर पे आ जाइए, देखिए AB और CD दो रेखाएं हैं, उस पर एक L आपकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए AB और CD की तिर्यक रेखा, यहाँ पे तिर्यक रेखा L है। जो तिर्यक रेखा का नाम हम लोगों ने L दे दिया था ना, ये देखिए आपका L यहाँ पर दे दिया। अब इस रेखा L के द्वारा x और y कैसे एकांतर अंतःकोण हैं, यहाँ पर लिख दीजिए x तथा y एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। और अगर आपके एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर हो जाता है, यहाँ पे x बराबर है y के बराबर 130 अंश है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः AB समांतर हो गई CD के, जब आपके
एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं, और अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। जस्ट दोनों का कन्वर्ज यानी उल्टा भी आपको याद रखना है, विलोम भी याद रखना है। इस तरीके से जो हम लोगों का पहला प्रश्न है वो हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।